Hello friends, welcome again. So today we shall discuss on glacier landforms due to glacier erosion and glacier deposition. ठीक है, तो कल हमने डिस्कशन किया था लैंडफॉर्म्स ड्यू टू रिवर. ठीक है, रिवर के थ्रू जो लैंडफॉर्म बन रहे थे उन पे हमने कल डिस्कशन किया था. ठीक है, लैंडफॉर्म्स बाय रिवर्स. ठीक है, तो अगर किसी ने वो क्लास कोई अगर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर नहीं पढ़ा तो आप जाके पिछली क्लास देख लीजिए एक बार. ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा. हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं बाय रिवर, 3 स्टेज में हमारी जो नदी है, ठीक है, रिवर है, वो फ्लो करती है. सबसे पहले होती है कौन सी? यंग स्टेज. ठीक है, यंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं जब कोई भी नदी किसी माउंटेन से या बिल्कुल हाइट से पास कर रही होती है तो उसको वो कौन सी स्टेज में होती है, उसको हम बोलते हैं यंग स्टेज. ठीक है, यंग स्टेज के बाद जब थोड़ी जो ढलान है वो कम हो जाती है, तराई कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मिडल स्टेज. ठीक है, मिडल स्टेज. और जब बिल्कुल प्लेन में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज. ठीक है, ओल्ड स्टेज या मैच्योर स्टेज भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, मैच्योर स्टेज हम मिडिल स्टेज को बोलेंगे, बट ओल्ड स्टेज हम बोलते हैं जब लास्ट वाली स्टेज होती है जिस टाइम बिल्कुल नदी प्लेन रीजन में मूवमेंट करती है. तो हमने देखे थे यहाँ पे अलग लैंडफॉर्म बनते हैं. ठीक है, जो वी शेप वैलीज बनती हैं, यहाँ पे यहाँ पे वाटरफॉल्स बनते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद मिडिल स्टेज में हमने देखा था कि रिवर मैंडरिंग करता है ऐसे. ठीक है, कुछ ऐसे करके एस शेप की तरह, जो जैसे सांप चलता है तो वैसे यहाँ नदी सांप की तरह रेंगती हुई चलती है. ठीक है, थोड़ी यहाँ ढलान कम होती है. और उसके बाद लास्ट में ओल्ड स्टेज में जाके ऑक्सबो लेक्स बनती हैं. ठीक है, फ्लड प्लेन्स बनते हैं. उसके बाद क्या बनते हैं? फैंस बनते हैं. ठीक है, डेल्टास बनते हैं. तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं कहाँ पे? ओल्ड स्टेज में. तो अगर ये किसी ने क्लास नहीं देखी तो फ्रेंड्स एक बार क्लास देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एवरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर ग्लेशियर्स. ठीक है, व्हाट इज या तो हम ये बोल सकते हैं व्हाट इज ग्लेशियर. व्हाट इज ग्लेशियर. ठीक है, ग्लेशियर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर, इरोजन एंड डिपोजिशन. देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा रेनफॉल से भी इरोजन होता है, हमारे रिवर से तो इरोजन होता ही होता है, बट जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर से इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है, लाइक रिवर. ठीक है, ग्लेशियर भी सेम रिवर्स की तरह होते हैं. सिर्फ ग्लेशियर और रिवर, वाटर रिवर और ग्लेशियर रिवर में एक डिफरेंस होता है. हम ग्लेशियर को भी कभी कभी स्नो रिवर बोलते हैं. ठीक है, स्नो रिवर. और एक साइड जो रिवर हो गया वो क्या होता है? वाटर रिवर. ठीक है, वाटर रिवर. अब जो वाटर रिवर और स्नो रिवर में एक डिफरेंस होता है, यानी कि जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर और स्नो रिवर में, सॉरी, ग्लेशियर और वाटर रिवर में ये डिफरेंस होता है कि जो वाटर रिवर है, पानी है जो, वो स्पीडली मूवमेंट करेगा, फास्ट मूवमेंट करेगा. ठीक है, और जो ग्लेशियर है ये बहुत स्लोली मूवमेंट करेगा, बहुत स्लो, बट ये भी मूवमेंट करता है. और इसके मूवमेंट के द्वारा इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है. ठीक है, तो इसी इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज हम उन्हीं लैंडफॉर्म्स पे डिस्कशन करने वाले हैं. तो ग्लेशियर भी मूवमेंट करता है. ग्लेशियर की भी रिवर की तरह 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, एक यंग स्टेज, एक मिडिल स्टेज या मेच्योर स्टेज और एक ओल्ड स्टेज. ठीक है, तो वन बाई वन इस पे डिस्कस करते हैं. यंग स्टेज में क्या करता है, मिडिल स्टेज में कैसी होगी और ओल्ड स्टेज कैसी होगी, और इनके द्वारा यंग स्टेज, मिडिल स्टेज और ओल्ड स्टेज में कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारा ग्लेशियर है, ठीक है, उससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो इरोजन से बनते हैं. देखिए सबसे पहले जैसे रिवर है, तो रिवर भी जब यंग स्टेज में होता है तो क्या करता है? इरोजन करता है ना. इरोजन करता है तो इरोड करके 2-3 वहां पे लैंडफॉर्म बनाता है. एक वी शेप वैलीज बनाता है,
वैलीज के अलावा क्या बनाता है, यहाँ पे वाटरफॉल बनते हैं, ठीक है। वाटरफॉल के द्वारा वाटरफॉल के अलावा क्या बनते हैं, यहाँ पे फैंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनते हैं, फैंस बनते हैं। तो ये फैंस और जो वाटरफॉल वगैरह बनते हैं यंग स्टेज में बनते हैं रिवर के। ऐसे ही जब हमारा ग्लेशियर से इरोजन होते हैं तो उससे भी कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। और जब हमारा रिवर ओल्ड स्टेज में होता है तो वहां पे क्या करता है, ये डिपॉजिट करता है, तो उससे कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे फ्लड प्लेन्स हो गए, ठीक है, डेल्टास हो गए, ठीक है, ऐसे करके ऑक्सबो लेक्स हो गई। तो ऐसे ही सेम डिपोजिशनल लैंड फॉर्म आर लैंड फॉर्म्स बनते हैं बाय द ग्लेशियर, ठीक है, डिपोजिशन लैंड फॉर्म्स बाय ग्लेशियर। तो इरोजन से कौन कौन से बनते हैं, इरोजन से बनते हैं ग्लेशियर वैलीज बनती हैं, जैसे रिवर से वी शेप वैली बनती थी। उसके बाद थ्रोस बनते हैं, हॉर्न्स बनते हैं, और सेरेटिड रिज बनती है, ठीक है। तो ये बनती है इरोजन से। डिपोजिशन से बनती है ड्रम लाइन्स बनती है, एस्कर्स बनते हैं, ठीक है, आउट वाश प्लेन्स बनते हैं, एंड मोरैन्स। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरैन्स बहुत इस पे डिस्कस करेंगे। मोरैन्स बनते हैं जब डिपॉजिट होता है, ग्लेशियर डिपॉजिट उससे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं व्हाट आर ग्लेशियर्स, ठीक है। जब व्हाट इज ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ग्लेशियर इज ये है ग्लेशियर की पिक्चर। ग्लेशियर लाइक के ग्लेशियर को हम बोलते हैं, एक दूसरा नाम देते हैं स्नो रिवर, स्नो रिवर्स, ठीक है, स्नो रिवर्स। ग्लेशियर की जो फॉर्म होती है, जो जहां से इसका सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स होता है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये मोस्टली होते हैं किसी हाईएस्ट माउंटेन पे, या तो ये होते हैं नॉर्थ यानी कि आर्कटिक रीजन में, या होते हैं अंटार्कटिक रीजन में, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ और साउथ पोल ऑफ अर्थ। इन दो जगह पे ये ज्यादा मिलेंगे, जहाँ आपको हिमालयन माउंटेन्स में मिल जाएंगे, एंडीज पे मिल जाएंगे ग्लेशियर, या तो रॉकीज माउंटेन्स पे ये आपको मिल जाएंगे। और भी अगर कोई हाईएस्ट माउंटेन है तो वहां पे आपको ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। तो ये ग्लेशियर जो स्टार्टिंग पॉइंट से होते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, जहां से ये स्टार्ट होते हैं, और लास्ट पे ये कम चौड़े होते हैं, ठीक है। इनकी ब्राइटनेस जो ब्रॉड है, इनकी ब्रॉडनेस वो कम हो जाती है। अब ये दिखते हैं लाइक टंग, ठीक है, जैसे ह्यूमन की टंग हो या किसी भी एनिमल्स की टंग हो, इस तरह से देखिए ये ऐसे दिखते हैं कुछ। अगर हम लाइन टू लाइन पढ़ें तो ए ग्लेशियर इज ए साइजेबल एंड ह्यूज आइस मास दैट ट्रेवल स्लोली अक्रॉस लैंड, ठीक है। ये ह्यूज आइस मास होता है जो कि ट्रेवल करता है बहुत स्लोली लैंड पे, ठीक है। टिपिकली ग्लेशियर्स टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ ए टंग, ठीक है। ये अगर हम इसको टिपिकली बोलें तो इसकी शेप कैसी होती है, टंग की तरह, ठीक है, जैसे जबान होती है ऐसे इसकी शेप होती है। बीइंग वाइडर एट सोर्स एंड गेटिंग स्मॉलर एज दे डिसेंट, ठीक है, जहां से ये इसका सोर्स होता है वहां से काफी वाइड होता है और बाद में ये इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। डिस्पाइट नॉट बीइंग ए लिक्विड, ये पूरा लिक्विड नहीं होता, जमा हुआ होता है, ये बर्फ जमी हुई ही मूवमेंट करती है, कोई लिक्विड नहीं होती। ग्लेशियर मूव्स जेंटली अंडर द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ स्नो, ठीक है, जब ये मूवमेंट करता है तो इसका एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ठीक है, एज द एक्यूमुलेटेड अबव। अब हम फ्रेंड्स ये देख लो, दिस इज ओवर ग्लेशियर, ठीक है। अब ग्लेशियर में क्या क्या चीजें हैं ये हमें देखना है। यहां पे देखो, ग्लेशियर में सबसे पहले जहां से इस रीजन से इरोड कर रहा है, ठीक है, और जहां तक ये है फ्रेंड्स यंग स्टेज में, ये वाली स्टेज इसकी कौन सी है, दिस इज अ यंग स्टेज, यंग स्टेज, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक कौन सी है, दिस इज अ मिडल स्टेज, मिडल स्टेज। और उसके बाद हम देखें ये वाली स्टेज, तो ये वाली है इसकी ओल्ड स्टेज, ठीक है, ओल्ड स्टेज। तो ये भी रिवर की तरह ही है। अब यंग स्टेज में देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, यहाँ से पहाड़ों से इरोड कर रहा है, बहुत ज्यादा इरोजन कर रहा है। तो इरोजन करके यहाँ पे क्या बना रहा है, एरेटे बना रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन जोन बना रहा है, सर्कस बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिब्यूटरीज हैं ये ग्लेशियर की, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बना रहा है, स्नो एंड फिल्म्स हैं, फिन्स लाइन है, तो प्लकिंग हो रही है, ठीक है, प्लकिंग होगी। क्या प्लकिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारी आइस है एक तरह से प्लक करेगी, ठीक है,
एब्रिसिएशन करेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक। ये है हमारी मिडिल स्टेज और ये है यंग स्टेज। यंग स्टेज में क्या बन रही है, टर्मिनल्स मोरैंस बन रहे हैं, ठीक है। मोरैंस कुछ ऐसे बनते हैं जब इसके साथ दबके क्या आएगी, मिट्टी वगैरह आ जाएगी, जब कुछ भी आ जाएगा मटेरियल तो वो ऐसे जम जाएगा, ठीक है। ये भी मोरैंस है, ठीक है। मोरैंस का मतलब ऐसे एक ऊंची ऊंची लाइन बन जाना किसी डिपॉजिट होके, मोरैंस, ठीक है। ये लेटरल मोरैंस है, यहाँ पे साइड में बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही वैलीज बनती हैं, वैली ट्रेंड्स बनती हैं बीच में, यहाँ पे ये देखिए दीज आर वैलीज, और आउटवाश प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, अभी अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे देख लीजिए एक बार। सबसे पहले फ्रेंड्स जब इरोजन होता है तो मेन चीजें बनती हैं हॉर्न। हॉर्न नहीं होता, हॉर्न किसको बोलते हैं, जो एक जैसे बैल होता है तो बैल की जो गोट होती है ना सबसे ऊंची उसके पीठ पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉर्न। तो ऐसे ही जब ऊंची बिल्कुल टॉप एक चोटी बन जाती है उसको हम बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। अरीटे क्या होता है, अरीटे होता है जैसे ये हमारा एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन रेंज है। ये वाला हमारा क्या है, एक माउंटेन रेंज है, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है, यहाँ से यहाँ तो जो इसकी रेंज की पीक होगी ना इसको हम बोलते हैं अरेटे, ठीक है। उसके बाद सर्कस ग्लेशियर। सर्कस ग्लेशियर एक तरह से सर्कस की तरह होता है ऐसे, ठीक है, सेमी सर्कल की तरह। तो इसको सर्कस को ही हम बोलते हैं सर्कस, सर्क्यू, ठीक है। तो ये हम वन बाय वन। अब मिडिल स्टेज में देखें तो मिडिल मोरैंस बनते हैं, ये देखिए ये बर्फ के मोरैन बन रहे हैं, ऊंची ऊंची डिपॉजिट कर रही है। वैली ग्लेशियर, ठीक है, आइस डिमांड लेक बनती है, यहाँ पे लेटरल मोरैंस बनते हैं। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ ग्लेशियर। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आपकी, 3 स्टेजेस होती हैं, एक यंग स्टेज, एक मिडिल स्टेज और एक ओल्ड स्टेज, ठीक है। यंग स्टेज में क्या करता है ग्लेशियर, यंग स्टेज में फ्रेंड्स यहाँ पे इरोजन करता है, इरोजन करता है। मिडिल स्टेज में क्या करता है, मिडिल स्टेज में इरोजन भी करता है प्लस डिपॉजिट भी करता है। और जब ओल्ड स्टेज में आता है तो ओल्ड स्टेज में फ्रेंड्स ओनली डिपोजिशन करेगा, ठीक है, सिर्फ डिपोजिशन करेगा। सेम रिवर वाले केस ही यहाँ पे केस फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं यंग स्टेज में क्या होता है, स्टेज मार्क्ड बाय द इनवर्ट कटिंग, यहाँ पे कटिंग एक्टिविटीज होती हैं। और यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लैंडफॉर्म बनते हैं, अरीटेज बनते हैं, हॉर्न्स बनते हैं जो मैंने आपको बताया, हैंगिंग वैलीज बनती हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम लैंडफॉर्म ऑफ यंग स्टेज ग्लेशियर। अब मैच्योरिटी में देखते हैं, मैच्योरिटी फ्रेंड, मैच्योरिटी और मिडिल स्टेज एक ही चीज होती है, ठीक है। मिडिल स्टेज को ही हम बोलते हैं मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी में क्या होता है, वैली ग्लेशियर्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ट्रंक ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर जो होते हैं बहुत बड़ी वैली में होता है, ये किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, ये ट्रांसफर होता है ट्रंक ग्लेशियर में। तो ये फ्रेंड याद रखना, मिडिल स्टेज में ट्रंक बन जाता है और यंग स्टेज में ये वैली ग्लेशियर होता है। एंड हैंगिंग वैलीज स्टार्ट एमर्जिंग, यहाँ पे क्या बनने लगती हैं, हैंगिंग वैलीज बनने लगती है। मैं आपको बताऊंगा हैंगिंग वैलीज क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कस बनने लगते हैं, सर्कस बनने लगते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेडिड बनने लगते हैं, ठीक है। ये वाली चीजें बनती हैं, ये हम देखेंगे। ओल्ड स्टेज में क्या बनता है फ्रेंड, ओल्ड स्टेज में यू शेप वैलीज बनती हैं, ठीक है, जैसे वी शेप वैली बनती थी यंग स्टेज रिवर में। उसके बाद यहाँ पे कैटल होल बनते हैं, ड्रम लाइन बनते हैं, ठीक है, कैम टेरेस बनते हैं और एस्कर्स बनते हैं। एस्कर्स के बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या चीजें होती हैं। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ, और आउटवाश प्लान भी यहाँ पे बनते हैं। दीज आर सम लैंडफॉर्म्स ऑफ ओल्ड स्टेज ग्लेशियर, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, आपके साथ बताया था कि जो हमारे ग्लेशियर से लैंडफॉर्म बनते हैं वो 2 तरह से बनते हैं। एक तो ग्लेशियर से इरोजन होगा और दूसरा डिपोजिशन से। तो इरोजन से कौन कौन से बनते हैं, रिज्स बनती हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं सेरेटेड रिज्स बनती हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से क्या होता है, लाइक मोरैंस बनते हैं। तो ये हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दीज आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर, ठीक है। ये 4-5 लैंडफॉर्म आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक वैलीज बनती हैं, थ्रोज बनती हैं, हॉर्न बनते हैं और सेरेटेड रिज्स बनती हैं, ठीक है। ये देखिए दीज आर हॉर्न्स, हॉर्न बनेगा यानी कि यहाँ पे 3 साइडों से,
ये ऊंचा हो, ठीक है, 1 2 3 साइडों से, इधर से भी एक रेंज हो, इधर से भी हो, इधर से भी हो, और बीच में एक ऊंचाई हो, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स हॉर्न। क्या बोलते हैं? हॉर्न। उसके बाद सर्कस क्या होते हैं? सर्कस बनते हैं फ्रेंड जब सर्कल की तरह, ऐसे सर्कल की शेप में, यहाँ पे कुछ इरोजन हुआ, लैंड फार्म बने हुए हैं सर्कस की फॉर्म में, यहाँ पे देखिए ये भी सर्कस की फॉर्म में बना हुआ है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे सर्कस। उसके बाद बनते हैं फ्रेंड्स पैटर्नोस्टर लेक्स। पैटर्नोस्टर लेक्स, इन्हीं सर्कस के बीच में फ्रेंड्स अगर कोई छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं, छोटी छोटी लेक्स, तो उनको हम बोलते हैं पैटर्नोस्टर लेक्स। उसके बाद बनते हैं टॉर्न्स। टॉर्न्स अगर फ्रेंड्स कहीं ऊपर लैंडफॉर्म में गोल बिल्कुल ऐसे बन गया तो इसको हम बोलते हैं टॉर्न्स, ठीक है। अरेटे, अरेटे होते हैं जब ये जैसे, ये वाला क्या है, दिस इज अ रेंज, माउंटेन रेंज, ठीक है, इस साइड भी ग्लेशियर था, इस साइड भी ग्लेशियर था, इधर से भी क्या हुआ, कटाव हुआ, इरोजन हुआ, इधर से भी हुआ, और जहां बीच से ऊंची हाईएस्ट पीक बन गई है, एक रेंज बन गई है हाईएस्ट पीक की, उसको हम बोलते हैं अरेटे, ठीक है। उसके बाद बनती है हैंगिंग वॉल्स, हैंगिंग वैली, सॉरी, हैंगिंग वैली वो होती है जहां पे ये क्या होती है, यू शेप या वी शेप क्या होती है, वैली होती है, जहां पे एक खड्डा गहराई बन जाता है, गहरा, इस साइड भी ऊंची जगह हो और इस साइड भी, दोनों साइड क्या हो, खाई हो, और बीच में गहरा खड्डा हो, इसको हम बोलते हैं वैली। अब ये वैली अगर प्लेन होती तो हम इसको नॉर्मल वी शेप या यू शेप वैली बोलते हैं, पर जब इसके वैली से जस्ट यहाँ पे क्या हो, ढलान आ जाए, सीधी खाई आ जाए आगे, यानी यहाँ पे वैली खत्म हो और आगे खान हो, पूरी खाई हो, ठीक है, तो उसके, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली, यानी कि हैंग कर रही है, ठीक है, तो हैंगिंग वैली है, लटकी हुई वैली है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आगे क्या है, खाई है, अब वैली आधे से कट गई है, तो इसको हम बोलेंगे हैंगिंग वैली। उसके बाद होते हैं ग्लेशियर थ्रो। ग्लेशियर थ्रो होते हैं एक यू शेप, ठीक है, ये यहाँ से ग्लेशियर थे, यहाँ से आया तो पूरा एक यू शेप वैली बन गई, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लेशियर थ्रो, ठीक है। आगे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, दिस इज अ हैंगिंग वैली, ठीक है, यहाँ पे पूरी वैली बनी यहाँ से, ठीक है, ऐसे यू शेप लगभग वैली है, और यहाँ पे आगे क्या है, खाई आ गई, ठीक है, यानी कि ये कट गई वैली, तो जब वैली कट जाए, आगे खाई आ जाए पूरी, उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। अरेटे क्या होता है, जैसे ये वो एक ऊंची पीक है और पूरी पीक पूरी एक रेंज में चल रही है, ठीक है, एक रेंज चल रही है, इधर से भी क्या है, ढलान है, और इधर से भी ढलान है, तो इस पीक को हम, इसको हम बोलेंगे क्या, अरेटे। उसके बाद हॉर्न होता है जब यहाँ से इधर भी एक हो, इधर भी एक हो, तीनों जगह से यहाँ पे एक, तीनों साइड से क्या चल रहे हैं, रेंजेस चल रही है, और एक तीनों जगह पे ये इकट्ठी हो रही है, तीन रेंज एक जगह पे अगर इकट्ठी हो रही है तो वहां पे क्या बनेगा, हॉर्न। उसके बाद टॉर्न्स मैंने आपको बता दिए, जो बिल्कुल गोल होगा और इसके बीच में एक छोटी सी अगर लेक बन जाए, पानी भर जाए, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्न्स, ठीक है। उसके बाद पार्टर रोस्टर लेक्स बनती हैं, ठीक है, जहां पे बीच में छोटी छोटी लेक बन जाए, उनको हम पार्टर रोस्टर लेक्स बोलते हैं। सर्कस बनते हैं जहां पे अराउंड एक सर्कल शेप बन जाए और उसके बीच में पानी इकट्ठा हो, जब बीच में स्नो हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कस। और ग्लेशियर थ्रो मैंने बता दिया आपको, एक यू शेप की तरह जब पूरा लंबा वैली की तरह बन जाए, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर थ्रो। तो अब हम थ्योरी की फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अ यू शेप ग्लेशियर थ्रो, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया ग्लेशियर थ्रो क्या होता है, यू शेप की एक तरह से वैली बन जाती है, यहाँ से क्या हुआ, इरोजन की वजह से ये बनी है, ग्लेशियर यहाँ से मूव किया और नीचे गया, तो यहाँ पे इरोजन हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गई, एक यू शेप वैली बन गई, जिसको हम बोलते हैं थ्रो। या हम इसको, यहाँ पे कुछ रिबन लेक्स भी बनती है, ये देखो, ये अगर नीचे जो अगर लेक्स बन जाए तो इनको हम बोलते हैं रिबन लेक्स। ग्लेशियर्स on their downward journey are fed by several corals stretch and groid the bedrock with stating out of the protecting spores। क्या होता है, जब कोई बेड रॉक हो और ग्लेशियर मूवमेंट कर रहा है नीचे वाली साइड, तो इन रॉक को क्या करेगा, इरोड करेगा, इरोड करने के बाद ये अगर यू शेप वैली में चेंज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू शेप ग्लेशियर थ्रो, ठीक है। ये ग्लेशियर थ्रो है, ठीक है, तो आई होप कि इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैंगिंग वैली पे। हैंगिंग वैली ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, द मेन वैली इज eroded much more than the tributary valley as the contains much larger glacier, ठीक है, अगर कोई बड़ा लार्जर ग्लेशियर है
तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ वैली बन रही है, यहाँ भी वैली बन रही है, ये भी वैली बन रही है, और ये आगे से एकदम खाई आ जाती है, ठीक है, एकदम खाई आ जाती है, वैली डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, ठीक है। आफ्टर द आइस हैज बीन मेल्टेड एंड ट्रिब्यूटरी वैली हैंग्स अबव द मेन वैली, ठीक है, ये एक मेन वैली है, ठीक है, दिस इज अ मेन वैली, यू शेप्ड वैली बोलते हैं हम इसको, या थ्रो बोलते हैं, ये एक मेन वैली है, इसके ऊपर अगर कोई वैली हैंग कर रही है तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। तो हैंगिंग वैली मे बी फॉर्म्स नेचुरल हेड ऑफ वाटर ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है, ये इस हैंगिंग वैली से हम एक बेनिफिट ले सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, नेचुरल पावर जनरेटेड यहाँ पे एक तरह से बन जाता है, कंडीशन बन जाती है, यहाँ पे सीधा ढलान बन जाएगी, ऊपर से जैसे पानी गिरेगा तो यहाँ नीचे हम क्या टर्बाइन घुमा सकते हैं आराम से, तो यहाँ हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाएगी यहाँ हमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोल्स एंड, कोल्स हमने नहीं पढ़े थे, यहाँ पे कोल्स भी आता है, कोल्स, एराटे, कोल्स एंड हॉर्न। देखिए हॉर्न मैंने बता दिया, अगर 3 साइड से रेंज है, 1 2 और 3 साइड से रेंज है, और यहाँ पे एक पीक बन रही है सेंटर में, उस पीक को हम बोलते हैं हॉर्न, तो ये याद रखना, ठीक है। अरेटे हम किसको बोलते हैं, अगर एक कोई भी कंटिन्यू एक रेंज है और उसकी एक ही पीक है, वो लगातार कंटिन्यू पीक चल रही है हॉरिजेंटली, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एरेटे, ठीक है। कोल्स हम किसको बोलते हैं, कोल एक जगह पे अगर तीनों जगह पे इस साइड से भी एक लैंड मास है, इस साइड भी और इस साइड भी, और बीच में क्या है स्नोफॉल है, ग्लेशियर है, तो उसको हम बोलते हैं कोल, ठीक है। कोल क्रिएटेड साइडलेस आर पासिस ओवर द माउंटेन, ठीक है, इसकी जो मोस्टली साइडलेस होता है, ठीक है, इधर से कोई साइड नहीं होगी, तो एक या 2 साइड से साइड्स होंगी, तो उसको हम बोलते हैं कोल। हॉर्न होता है, हॉर्न आर सिंगल पैरामिडल पीक्स, अगर पैरामिड कैसे होता है, कुछ ऐसे करके ऐसे पैरामिड होता है ना, ठीक है, तो अगर सिंगल पैरामिड पीक है, पैरामिडल पीक बन रही है एक, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। अब एरेटे की बात कर रहे थे, एरेटे क्या होता है, एरेटे एंड पैरामिडल पीक्स, ठीक है, पैरामिडल पीक्स ये होगी, इसको हम हॉर्न बोलेंगे, एरेटल्स ये होंगे, ठीक है, जो एक लगातार रेंज चल रही है, और इसकी जो सबसे ऊंची पीक होगी उसको हम बोलते हैं एरेटे, क्या बोलेंगे, एरेटे। एक कोरिस होते हैं, ठीक है, कोरिस होते हैं एरेटे के बीच में, अगर यहाँ पे वाटर खड़ा है, बिल्कुल प्लेन एरिया जहाँ पे हो जाएगा गहरा एरिया, उसको हम बोलते हैं कोरी, ठीक है। When two quarries cut back on opposite sides of mountain, knife edge ridge are formed called arrates, ठीक है, जब नाइफ एज होती है, इस साइड भी अगर कोरिस है और इस साइड भी कोरिस है, यानी कि इधर भी ढलान है और इधर भी ढलान है, और नाइफ एज की तरह एक दार बन रही है पतली, तो उसको हम बोलते हैं एरेटे, ठीक है। बस ये पहचान रखिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड हमारे जो इरोजनल लैंडफॉर्म थे वो खत्म हो गए, इरोजनल लैंडफॉर्म आपने याद रखने हैं, एक सबसे मेन है हॉर्न, कौन सा है, हॉर्न, और एक है एरेटे, एरेटे के बाद आता है हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, ठीक है, हैंगिंग वैली के बाद आता है थ्रो, ठीक है, यू शेप थ्रो जिसको हमने बोला था। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा कुछ कोल आता है, ठीक है, कोल के अलावा 1-2 हमने और पढ़े थे, हैंगिंग वैली, या फिर हमने एक पढ़ा था ये वाला सर्कस, ठीक है। तो सर्कस जो होते हैं, दीज आर सम, मतलब 6-7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 लैंडफॉर्म है जो इरोजन से होते हैं, यहाँ से एक आध क्वेश्चन में आ जाता है बहुत बार एग्जाम, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। व्हाट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं जब ओल्ड स्टेज में जो लैंडफॉर्म बनाएगा ग्लेशियर, उसको हम बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि जो ऊपर से पहाड़ से क्या करेगा, ग्लेशियर काट के मटेरियल लाएगा और नीचे लाके इसको जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा, उससे जो लैंडफॉर्म बनेंगे उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट लैंडफॉर्म। इससे क्या क्या बनते हैं, एक तो मोरेन्स बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोरेन्स बनते हैं, दीज आर फ्रेंड्स मोरेन्स, ये वाले मोरेन्स हैं। क्या होगा, यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है और ये अपने साथ कुछ मटेरियल लाएगा आगे खींच के दबा के, और ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, मटेरियल को प्रेस किया हुआ है, और ये मटेरियल आके एक जगह पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब यहाँ ग्लेशियर अगर पिघल जाएगा
जहां तक, तो यहाँ ये पूरे क्या हो जाएंगे, जमावट हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से थोड़ी ऊंची सी जो मटेरियल है वो ऊंचा एक तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, अदर कंपेयर जो अदर प्लेन्स है, प्लेन एरिया उसके कंपेयर में थोड़ा ऊंचा एरिया हो जाएगा, तो इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं मोरेन्स। उसके बाद एस्कर्स बनते हैं, आउट वाश प्लेन्स बनते हैं, और ट्रोमिन्स बनते हैं, ट्रोमिन्स। तो आउट वाश प्लेन्स ये हो गए फ्रेंड्स, दीज आर आउट वाश प्लेन्स, ठीक है, जो बिल्कुल प्लेन्स बन जाएंगे, इनको बोलते हैं आउट वाश प्लेन्स। कैटल लेक्स बनती हैं, दीज आर कैटल लेक्स, ठीक है, आउट वाश प्लेन्स में ही बनेगी, अगर छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं जहाँ पे खड्डे पड़ जाते हैं तो इनको बोलते हैं हम कैटल लेक्स, ठीक है। कैटल लेक के बाद जहाँ पे बनते हैं ये देखिए ड्रोमिन्स, ड्रोमिन फील्ड्स ये वाली होती है, ठीक है, कुछ ऐसे करके बनेंगे। एंड मोरेन्स, मोरेन का एंड यहाँ पे हो जाएगा, इसको छोड़िए। कैटल लेक्स ये वाली और ये वाली सेम्स है, ठीक है, जो भी छोटी छोटी लेक्स होंगी डिपोजिशन से जो बनेंगी वो उनको कैटल लेक्स हम बोलेंगे, ठीक है। रिसेशनल एंड मोरेन्स, यहाँ पे देखो रिसेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यहाँ पे ये चल रहे हैं अभी, तो यहाँ पे मोरेन्स बने, ठीक है। जहाँ पे भी ऊंचा रीजन बनेगा थोड़ा गोल गोलाई में, उसको हम बोलते हैं मोरेन्स, ठीक है। ये एस्कर्स है, एस्कर कुछ एक चैनल की तरह बन जाएगा, ठीक है, चैनल बन जाएगी, गहरी खाई, मतलब गहरी एक तरह से छोटी सी बिल्कुल पतली सी वैली बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं एस्कर, ठीक है। तो 1 बाई एक पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। दीज आर आउट वाश प्लेन्स, ठीक है, सबसे लास्ट में ये प्लेन बने तो दीज आर कॉल्ड आउट वाश प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद है टर्मिनल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स ये होते हैं छोटे छोटे, ये इतना खास नहीं है, ग्राउंड मोरेन्स भी इनको ही बोलते हैं, ठीक है। जब ये ओशियन आएगा तो यहाँ पे ये देखो ऐसे कुछ ऐसे इकट्ठा हो गया, तो इन्हीं को मोरेन्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्या हो गया, ऐसे कुछ बन गया, मतलब आगे थोड़ी सी डिपॉजिट हो गया मिट्टी, मतलब यहाँ पे इकट्ठी हो गई, एक ऊंचा एरिया आ गया, बीच में स्पीड ब्रेकर बन गए, ठीक है। तो इन स्पीड ब्रेकर्स को हम बोलेंगे क्या, मोरेन्स, ठीक है। रिसेशनल मोरेन्स बनेंगे, ये अलग अलग टाइप के मोरेन्स ही है, बस आपको मोरेन्स याद रखना है कि मोरेन्स कैसे बनेगा। मोरेन्स कॉल्ड स्पीड ब्रेकर, ठीक है, जैसे रोड में स्पीड ब्रेकर आता है ना, वैसा ही अगर ग्लेशियर के आगे एक स्पीड ब्रेकर टाइप बन जाए तो उसको हम बोलते हैं मोरेन्स, ठीक है। ये एंड मोरेन्स भी इसको बोलते हैं। उसके बाद मिडल मोरेन्स यहाँ पे बनेंगे कुछ ये साइडों में, तो यहाँ पे मेनली मोरेन के बारे में ही हमने डिस्कस किया है। तो मोरेन्स कॉल्ड स्पीड ब्रेकर, अगर कोई स्पीड ब्रेकर टाइप बन जाता है आगे तो उसको हम बोलेंगे मोरेन्स, ये याद रखना, यहाँ पे पढ़ना है। देख लीजिए आउट वाश प्लेन्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ फ्लूवियो ग्लेशियर डिपॉजिट वाश आउट फ्रॉम द टर्मिनल मोरेन्स बाय द स्ट्रीम ऑफ स्टैग्नेंट आइस मास, ठीक है। आइस मास से अगर ये बिल्कुल प्लेन हो जाता है एरिया, ठीक है, कोई भी जो भी जहाँ पे कुछ डिपॉजिट था या कुछ था उसको प्लेन कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आउट वाश प्लेन, ठीक है। कैटल लेक क्या होती है, कैटल लेक डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग रिज, ठीक है, शेलोस, सेडिमेंट्स, फिल्ड बॉडीज, ठीक है। जब क्या होता है, रिज बनती है छोटी छोटी, ठीक है। अब ये एक प्लेन है, प्लेन में क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पे रिज बन जाएंगी, छोटी छोटी खड्डे पड़ जाएंगे, जब ये इरोजन करेगा या डिपॉजिट कर देगा यहाँ पे तो खड्डे बन जाएंगे, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब उन्हीं पानी इकट्ठा जब जहाँ पे पानी जुड़ जाएगा उसको हम बोलते हैं लेक, और कौन सी लेक बोलेंगे इनको, कैटल लेक, जो ग्लेशियर डिपोजिशन से बनेगी उसको हम बोलेंगे कैटल लेक, सिंपल लेक नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर कैंप्स भी बनते हैं, कैंप्स भी सिंपल ही होते हैं, हलोक्स ऑफ सैंड की एक तरह से, सैंड और ग्रेव्स के यहाँ पे बन जाएंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे अलग अलग चीजें बनी हुई है, ठीक है, ये है कैंप्स, दीज लाइक दीज, जैसे हैं कैंप्स, कैसे बनते हैं ऐसे, ठीक है, जहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा सा बन जाएगा, किससे, सैंड डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये सारे फ्रेंड्स बनते हैं कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, एक हमने डिस्कस किया है डिपोजिशन लैंडफॉर्म, आउटवाश प्लान। आउटवाश प्लान क्या होते हैं, कैटल लेक्स क्या होती हैं, ये दो याद रखना, आउटवाश प्लान, कैटल लेक्स और मोरेन्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मोरेन्स होते हैं, आपको एक ही याद रखना है, कैटल लेक्स, मोरेन्स और आउटवाश प्लान्स, ठीक है। दीज आर मेन 3 लैंडफॉर्म्स फॉर्म ड्यू टू ग्लेशियर डिपोजिशन, और एक एस्कर्स भी बनते हैं, ठीक है। एस्कर्स 4 लैंडफॉर्म मेनली बनते हैं, इरोजन से और ज्यादा बनते हैं, इरोजन से 6-7 बनते हैं, और यहाँ पे मेनली 4-5 बनते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कैटल लेक्स,
मोरेन्स, आउट वाश प्लेन्स और उसके साथ साथ एस्कर्स। ठीक है, तो ये 4 लैंडफॉर्म्स याद रखना। ये बनते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट से, और ग्लेशियर इरोजन से कौन कौन से बनते हैं मैंने आपको बताया। हॉर्न बनते हैं, उसके बाद कौन से बनते हैं, एरेटे बनते हैं, एरिटे, और उसके साथ साथ क्या बनता है, हैंगिंग वैली बनती है, हैंगिंग वैलीज बनती हैं, यू शेप थ्रो बनती है, थ्रोस बनती है। ठीक है, तो दीज आर सम लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर इरोजन। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, जहां से क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। अगर कोई फिर भी डाउट आपको लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तो अगर आपने किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एनडीए का और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेस आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई आपका फ्रेंड्स तैयारी कर रहा है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसको शेयर कर दीजिए इसका लिंक। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।